राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। लखीमपुर के खीरी में किसानों के 3 कृषि कानूनों के खिलाफ हुए विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा को लेकर कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार ने भाजपा पर सवाल उठाते हुए कहा कि सरकार मृतकों की मौत का मुआवजा दे रही है, जबकि सरकार को दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। आज इस दर्दनाक वाकया का जिक्र करने के लिए आप सबसे हम मुखातिब हैं। वो उन 8 बेगुनाहों की निर्मम हत्या के साथ संबंधित है, जिसके बारे में पिछले कई घंटों से देश उत्तेजित है। 8 बेगुनाह भारतवासी, जिनमें 4 किसान थे, उनको सत्ता के नशे में चूर देश के राज्य गृह मंत्री के कार के काफिले के नीचे इन लोगों को रौंद दिया गया। वायरल पर सारी घटना देशवासियों के सामने है। जिस बेदर्दी से तेज रफ्तार से चलने वाली और हादसे के बाद भी ना रुकने वाली गाड़ियों को गरीब किसानों और मजहब के लोकतंत्र में गरीब की जान की कोई कीमत है कि नहीं? क्या लोकतांत्रिक शक्ति जो सरकार में रहने वालों के पास लोगों की वोट के माध्यम से होती है, उसका इस्तेमाल गुनाहगारों को बचाने के लिए करना चाहिए या गुनाहगारों को सजा दिलवाने के लिए या दंडित करने के लिए करना चाहिए? और क्या उस आज़ाद भारत में जिसकी आज़ादी के लिए देश के निर्माताओं ने लंबा संघर्ष किया, उसमें इस तरह की जब दुर्घटना होती है तो क्या लोगों को और नेताओं को अपनी संवेदनाएं प्रकट करने का अधिकार भी नहीं? अपना आक्रोश और अपनी उत्तेजना का इजहार करने का अधिकार भी नहीं? दुखी परिवारों के साथ सहानुभूति प्रकट करने का अधिकार नहीं? ये बुनियादी सवाल है। क्या कसूर था प्रियंका गांधी का, जिन्होंने सबसे पहले लखीमपुर खीरी में जाकर जिन्होंने अपने प्रियजन खोए हैं, उनके साथ संवेदना प्रकट करने का फैसला किया? क्या कसूर था उनका? क्या कोई ये कह सकता है कि श्रीमती प्रियंका गांधी की मौजूदगी से वहां लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब हो जाएगी? क्या कोई नेता अपने प्रांत या अपने देश के लोगों के साथ हुए जुल्म के खिलाफ खड़ा होने का अधिकार नहीं रखता? और अगर नहीं रखता तो क्या ये हमारा लोकतंत्र है आज के दिन? ये है सवाल। प्रधानमंत्री जी एक महोत्सव में आज लखनऊ में हैं। क्या ये अच्छा ना होता कि वो जिन लोगों के साथ ये घटना घटी है, उनके उनके जख्मों पर मलहम लगाने के लिए उनके परिजनों तक न पहुंचते और उनके साथ अपनी संवेदना का इजहार करते? ये कहा जा रहा है कि साहब योगी सरकार ने 45 लाख रुपए का हर्जाना दिया है। क्या एक
इंसान के जीवन की कीमत 45 लाख है। इंसान के जीवन की कोई कीमत नहीं। पैसे के तोल में या तराजू में किसी जान को नहीं तोला जा सकता। ये तो ईश्वर की देन है। उस माता से पूछो जिसने अपना बेटा गवाया, उस पत्नी से पूछो जिसने पति गवाया, उस बहन से पूछो जिसने भाई गवाया, वो बताएगी जान की कीमत। सो आज हम भरे दिल से अपनी बात आपके माध्यम से देश की जनता के सामने रखना चाहते हैं। आज हमारा दायित्व ये है कि सच को सच प्रदर्शित करें और झूठ का भांडा फोड़ें। ये कांग्रेस पार्टी का दायित्व है। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।